गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 बहुत अच्छे से बनाया बच्चों लोगों ने। 13.2 भी बहुत स्टूडेंट्स ने बनाया है। अमित राज, ऋषिकेश, आदित्य राज, अभी तो आयुष झा भी नहीं बना रहे हैं, पता नहीं उनको भी क्या हो गया है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं बना रहे हैं वो प्लीज अलर्ट हो जाए और कोशिश करें क्वेश्चंस को करने के लिए। तो मेरे पास दो प्रॉब्लम आई है 13.2 में। वो है क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉलिड इज शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को स्टैंड किया गया है। एक ये हेमिस्फीयर है, इसको कोन के ऊपर स्टैंड किया गया है। कोन का जो है रेडियस और इसका भी आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका भी आपको हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई के फॉर्म में, मतलब कि पाई के वैल्यू को चेंज नहीं करना है, सो वॉल्यूम जो है पाई के फॉर्म में ही आपको लाना है। जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14 22/7 पुट नहीं करना है, पाई को पाई छोड़ देना है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले गिवन डाटा लिखना है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना हाइट है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाउ मच, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया हेमिस्फीयर। तो क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 देन 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। 3 एलसीएम हमारा 1 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई/3। ऐसे ही कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बच्चों हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने पूछा है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। जितने क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस को, मेरा मोटिव यही होता है मैथमेटिक्स का, अगर इस बार का भी अगर आप रिजल्ट देख लें तो जो मैं बोलता हूं, अगर उस बातों को जिस स्टूडेंट ने फॉलो किया है उसका 90+ मार्क्स गया है। उसके बाद मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा है कि कुछ कमजोर से कमजोर, वीक से वीक स्टूडेंट भी जो है वो भी आपका 80+ मार्क्स किया। हाँ, जो बिल्कुल स्टूडेंट्स अब बुक पढ़ेंगे ही नहीं, खोलेंगे ही नहीं, जिनको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, जिनको ऐड नहीं आ रहा है, तो उनको अगर पास भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने भी हमारे बातों को फॉलो किया उसको 90+ जो है वो मार्क्स बहुत आसानी से आए हैं। गोपाल कृष्ण ने 99 मार्क्स लाए हैं, अमन ने आपको 97 या 98 मार्क्स लाए हैं। तो आप अगर ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है उसको आप एक एक क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ आपको बंक नहीं मारना है। बहुत बच्चे की डाउट नट से, ठीक है आप डाउट नट से बना रहे हैं लेकिन क्वेश्चन को समझिए, उसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि अगर ये अभी तो बना लिया आपने डाउट नट से देख के, लेकिन क्या ये क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए मैं अब क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं, उस क्वेश्चन पे आता हूं। एक ये सिलेंड्रिकल टैंक वेसल है, उसका जो आपको रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर
और इसका हाइट दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर। और एक जो है कंटेनर है जो है नीचे से हेमिस्फेरिकल कंटेनर है और ऊपर से कोनिकल है। उस हेमिस्फेयर का रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और कोनिकल पोर्शन का आपको हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर में, सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल वेसल है इसके अंदर पानी है। अब सिलेंड्रिकल वेसल जो पानी है उसको क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पानी को ये जो कंटेनर है उसको इसमें डाल दे रहा है। कंटेनर के डालने से क्या होगा कि पानी जो होगा वो उसका बाहर निकल जाएगा। तो अब जो जितना ये कंटेनर जो है, जितना बड़ा कंटेनर है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी इसका निकल जाएगा बाहर। तो बोल रहा है लेफ्ट, कितना पानी उसका वाटर जो है वो लेफ्ट होता है कंटेनर में। तो लेफ्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस दोनों का वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है, गिवन डाटा लिखना है हमको हमेशा क्वेश्चन बनाने से पहले। इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज जो है, फिगर बनाना, गिवन डाटा लिखना, ये सब आपको पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। और इसमें फिगर बनाना, उसका गिवन डाटा लिखना, इसी सब से आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड देन है आपका हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल, लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, कैसे होगा, क्योंकि अगर सिंपल सा बात है, अगर आप एक पूरा फुल बकेट पानी डाले हुए उसके अंदर मग डालते हैं, कुछ पानी नीचे गिरेगा, कितना पानी नीचे गिरेगा, जितना उस मग का वॉल्यूम होगा उतना पानी नीचे गिरेगा, सॉलिड है वो। उसी तरीके से इसमें भी क्या है कि कोई चाहे मतलब कि बॉल का गोला ले लीजिए, बड़ा सा बॉल ले लीजिए और जितना बॉल उसमें डालिएगा उतना ही पानी गिरेगा। तो सेम यही चीज है, ये क्या है कि एक सॉलिड फिगर है, वो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी गिरेगा। It means that volume of left water vessel is equal to volume of cylinder minus volume of hemisphere plus volume of cone। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैप को आप कैपिटल आर से नोट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये दोनों का सेम ही है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें इसको कैपिटल एच कर ले क्योंकि दोनों का हाइट जो है वो अलग अलग है आपका। अब ये पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच को भी रहने दीजिए, माइनस प्लस ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं हम लोग। इसमें से क्या लग रहा है कि हमको कॉमन मिल सकता है, उसको कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें से हमको कॉमन मिल जाएगा 2/3 बोल रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बच गया उधर 2r प्लस h हो गया। अब इसमें से हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर h बच गया माइनस 1/3 आर स्क्वायर इंटू 2r, तो इसका है 2 इंटू 60 प्लस इसका हाइट है, कौन का हाइट है आपको 120, देन पाई को अभी रहने दीजिए, इसका रेडियस है आपको, अच्छा इसका भी रेडियस 60 ही है, तो 60 इंटू 60 इंटू एच है आपका 180 माइनस 1/3 इंटू 60 इंटू 60 120 प्लस 120 देन इज कैंसल तो 20, देन पाई को रहने दीजिए अभी बाहर ही, आप करिए इधर 60 60
3600 इंटू 180 माइनस 20 इंटू 240, देन पाई से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 3600 को 80, 36 को 18 से कर लीजिए तो 108 एंड देन 36 864 468 000 माइनस 4800। फिर उसके बाद बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 की जो है उसी वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो को पॉज करना फिर करना प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करूँगा इसमें। इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4 है, 6 है, 8, 9 है, 7, 8, 9, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में चांसेस होते हैं वो आपके एक्सरसाइज 13.3 और 13.1 के ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं। 13.4 फर्स्ट टर्म ऑफ स्कूल कैंसिल हो गई है इस बार, तो बिल्कुल कम चांसेस है उसके आने की। कैंसिल हो गई मतलब आएगी ही नहीं। 13.3 ही ज़्यादा चांसेस है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो आपके क्लास 8 के में भी मैथ्स में भी करनी थी, 9th में भी करनी थी और 10th में भी करनी है। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है कि एक कुआं है, तो कुआं किस फॉर्म में होगा? सिलेंडर के शेप में कुआं होगा, है ना, क्योंकि कुआं में क्या होता है कि कुआं का एक रेडियस होता है ऊपर का फेस और उसमें कुछ हाइट होता है। तो रेडियस और हाइट हो गया मतलब कि सिलेंडर के फॉर्म में है। तो वो 14 मीटर डीप है और इसका 3 मीटर डायमीटर है, तो मैंने 1.5 मीटर, पूरा टोटल 3 मीटर है, मैंने 1.5 मीटर ले लिया। अब उसमें से मिट्टी निकाल करके क्या उसके चारों तरफ डाल दिया। अब इमेजिन कीजिए कि कुआं है, कुआं के चारों तरफ मिट्टी डाल रहा है, कुआं के चारों तरफ मिट्टी डाल दिया तो क्या होगा कि उसका जो चौड़ाई जो है उसका मतलब कि कुआं का जो वो होगा डायमीटर जो होगा वो क्या होगा 4 मीटर जो है वाइड हो गया। आपको 4 मीटर वाइड हो गया चारों तरफ से, 4 मीटर का तो वाइड हो गया। लेकिन मिट्टी भरा हुआ तो कुछ हाइट भी आ गया होगा, कुछ हाइट आ गया मतलब कि वो भी सिलेंडर के फॉर्म में हो गया। अब वो किस टाइप का सिलेंडर के फॉर्म में हो गया? वो रिंग टाइप के सिलेंडर के फॉर्म में हो गया। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिंग हो रहा है, रिंग के फॉर्म में बन रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा और उसके बाद एरिया ऑफ, चाहे आप होलो बोल सकते हैं, होलो सिलेंडर के फॉर्म में आ गया ये। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर यहाँ पे करके आप लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं कि इस मिट्टी में, जैसे कि कुआं है, कुआं के चारों तरफ तो वो चौड़ाई हो गया 4 मीटर का, अब उसमें कितना मिट्टी डल गया उसमें, तो उसके लिए जो ये अंदर का जो मिट्टी है वही डाला है उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया, ऐसा कर लीजिए आप लोग, एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रिंग निकाल लीजिए और फिर उसका डिवाइड कीजिए। हाइट ऑफ इम्बेडमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रिंग। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सॉरी, हाइट ऑफ वेल दिया हुआ है आपको, तो सिलेंडर मान लीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 mm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है आपका, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा आपको, रेडियस इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। रेडियस हो गया 1.5 मीटर। ये क्या है? 4 मीटर विड्थ है इसका चारों तरफ से, 4 मीटर विड्थ है। तो आपका इसका एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा आपका 1.5 + 4 इज इक्वल टू 5.5 मीटर। तो मेरे बच्चों पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल भी बोल सकते हैं। तो इज इक्वल टू πr²h, देन पाई को पाई ही रहने दीजिए, r हमारा हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा आपको 14। अभी इसको इतना ही रहने दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या होता है? पाई r2 का स्क्वायर